जो दुश्मन है ना, वो अपने दुश्मन का कभी भी अच्छा नहीं सोचता। अब एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन तक पहुंचना कैसा है, उस तक रसाई कैसे हासिल करनी है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले उसके करीब किसी बंदे को खरीदेगा। वो बातें ऐसे नहीं बनी हुई घर का बेटी लंका है। वो कैसा घटिया शख्स निकला है कि उस मुकाम पे बैठ के वो एक इंसानी जान जो लेने जा रही है, एक प्लानिंग चल रही है उसका हिस्सा बना। क्योंकि हमलावर तो ये सोच के आया हुआ है कि मैंने मारना है, वो तो एक खुदकुश हमले की नीयत से आया था ना, कि वो अकेला हमलावर नहीं था, उसके बैक पे भी लोग थे। मुराद पाशा साहब मेरे साथ मौजूद है। बराज केस पर बात करेंगे कि अब तक की सीआईए की क्या फाइंडिंग्स है, और रात की एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एहसन शाह की, जिसमें उसकी प्रिंट की हुई है और अगर आंख में अगर आप गौर करें तो जख्मी है। बात करेंगे कि तस्वीर जेन्युइन है और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, एहसन शाह की तस्वीर जो रात की सोशल मीडिया पर वायरल है, ये हकीकत है कि सिर्फ एडिटिंग हुई है? ये नहीं हकीकत है, और सिर्फ एहसन शाह नहीं, इस केस में सुनने में ये आ रहा है कि जितने लोगों को पकड़ा है सबकी टिंडे की। ये तस्वीरें वायरल कौन कर रहा है? पुलिस असरार क्यों की जा रही है? वजह क्या है? देखिए, तस्वीरें बज़ाब्ता तौर पे कोई पुलिस अफसर या पुलिस एहलकार तो वायरल नहीं कर रहा, ना इस तरह वायरल करनी भी चाहिए, लेकिन किसी ना किसी ज़राए से निकल जाती है। जब एक चीज़ बनी हो तो आजकल मोबाइलों में कहाँ ढकी छुपी रहती है। सर, आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, घर का बेटी लंका डाल देता है। ये इससे पहले भी माजी में लाहौर के बड़े बड़े लोग जो कत्ल हुए, उनकी जान गई और पता चलता है बाद में कि भी उनका अपना बॉडीगार्ड इसमें शामिल होता है। ये ऐसा माजी का केस अगर आप बताना चाहें जो कि इस केस से लिंक हो। देखो हारिस, एक बात है कि जो दुश्मन है ना, वो अपने दुश्मन का कभी भी अच्छा नहीं सोचता, वो उसका नुकसान ही सोचता है। अब एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन तक पहुंचना कैसा है, उस तक रसाई कैसे हासिल करनी है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले उसके करीब किसी बंदे को खरीदेगा कि जो उसको इंफॉर्मेशन करेक्ट पास कर सके, फिर उसकी नकलो हरकत का बता सके। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। माजी में भी लाहौर शहर में या ओवरऑल दुश्मनियों को देखें तो ऐसे सैकड़ों मामला हैं कि वो बातें ऐसे नहीं बनी हुई घर का बेटी लंका है। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ, माजी में भी हुआ, और ये वाकया जो है ना एक लेसन है सब दुश्मनदार घरानों के लिए। और ये एहसन शाह के सामने आने से इस बात को तक़वियत मिल गई है कि एक तो पहले ही वो अपने इर्द गिर्द हर बंदे को एक शक की निगाह से देखते हैं, अब तो उन्हें ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। माजी में कत्ल हुआ बाबर भट्ट ऑफ लखोडे, बिल्कुल उस ग्रुप का भी टिपू ट्रका वाला ग्रुप के साथ तल्लक था और आज तक है। अब बाबर भट्ट मरहूम पर 2-3 बार कातलाना हमला हुआ, उस हमलों में शदीद जख्मी भी हुआ, लेकिन जिंदगी बच गई। आखिरी हमला जानलेवा साबित हुआ, और वो कैसे हुआ, उसमें भी घर का बंदा इन्वॉल्व हुआ कि उन्हीं का एक मुलाजम कह लें, गनमैन कह लें, नौजवान था एक आतिफ तोती कहते थे उसको। उसने क्या किया कि जिस वक्त बाबर भट्ट के जो गनमैन थे वो सारे खाना रात को एक कमरे में बैठ के खाते थे। अब देखिए वो टाइमिंग सारी एडजस्ट की हुई थी, उसे पता था किस टाइम ये तमाम गनमैन जो है वो एक जगह पे थे। वो जैसे ही खाने शुरू होता है वो उस दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब गनमैन सारे अंदर बंद हो गए, बाहर से शूटर अंदर आए हैं, वो बाबर भट्ट के कमरे तक गए हैं, उसको उसके कमरे के अंदर तक अंदर। अब बलाज वाले मामले में भी देख ले कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। चलो वो जो बाबर भट्ट का जो मुलाजिम था या गनमैन था, जो भी आप कह सकते हैं, उस पर तो शायद किसी को इतनी दुख तकलीफ ना पहुंची हो, मुलाजिम तो होते बिकने के लिए। अब एक ऐसा दोस्त जो 24 घंटे का आपका समय साथ है, आपके साथ हर जगह पे है, आपकी हर सरगर्मी में आपके साथ है, आपके निजी मामलात में आपके साथ है, उसके बारे में कुछ सोच सकता था? एहसन शाह जिस तरह आके इंटरव्यू दे रहा था, और सबसे बड़ी बात देखिए, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हम सबको भी, कि खुदा के घर हम जाते हैं, हम सब मुसलमानों के लिए सबसे जो मुबारक जगह है, जो अहम मुकाम है, वो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा है। हम लोग वहाँ अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के इल्तिजाएं करके दुआएं मांगते हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं। वहाँ जाके तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास। बिल्कुल, कि हर बंदा इस कोशिश में होता है कि मेरे पास जितना टाइम है मैं इबादत में गुजारूँ। वो कैसा घटिया शख्स निकला है कि उस मुकाम पे बैठ के वो एक इंसानी जान जो लेने जा रही है, एक प्लानिंग चल रही है, उसका हिस्सा बना। अब इसमें एक और चीज़ देखें आप
कि एक तो ये चीज़ साबित हो गई कि जब आपकी मौत आनी है ना तो आपके दर्जनों गनमैन भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अभी मैं एक आध वाक़यात का जिक्र किया है, बाबर बैट मलूम का जिक्र कर रहा हूँ। एक मलक असद खोकर जो हमारे MP हैं, उनके भाई का कत्ल हुआ था। वहाँ पे भी आपको पता है सिक्योरिटी कितनी सख्त सिक्योरिटी थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वहाँ पे होके गए थे वहाँ से। अब जहाँ पे सरकारी सिक्योरिटी भी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी, लेकिन हमलावर ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। कहाँ गए वो गनमैन, कहाँ गई वो सिक्योरिटी? अब बलाज के साथ भी कोई गनमैन कम तो नहीं होते थे। गो के जब से लाहौर पुलिस ने इस बात की सख्ती की थी असला की नुमाइश पे, और ये दुश्मनदार घरानों पे भी काफ़ी सख्तियाँ चल रही थी, छापे भी पड़ते थे। बलाज के अपने ही अड्डे पे कुछ अर्सा पहले ही, इसके कत्ल से पहले भी कुछ अर्सा पहले से छापा पड़ा वहाँ पे। इसे गनमैनों को उठा के पुलिस ले गई और उन पे नजायज़ असले का मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस की इन कार्रवाइयों की वजह से लोगों ने असले की नुमाइश से घबराते नहीं थे। अब आप देखें, पहले ये ट्रेंड चल गया हुआ था कि जब भी कोई डॉन, तो दुश्मनदार घराने का से तल्लुक़ रखने वाला किसी शादी की तकरीब में जाता था तो उसके इर्द गिर्द एक दर्जनों गनमैन। अब तो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं, सिर्फ लाहौर शहर में नहीं, आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारी वीडियोस हैं। अब जब वो शादी पे अब गया है तो अब वो चूंकि असला की नुमाइश से ज़रा अवॉइड कर रहे थे, तो आप देखेंगे किसी गनमैन के हाथ में आपको कोई वेपन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा बिलफर्ज वेपन होता भी, वेपन तो थे जो उन्होंने अंडरग्राउंड रखे हुए थे। अगर वेपन होता भी तो वो तो नहीं बचा सकते, क्योंकि हमलावर तो ये सोच के आया हुआ है कि मैंने मारना है। वो तो एक खुदकुश हमले की नीयत से आया था ना हमलावर। और अब इसमें और बड़े खतरनाक इंकशाफात हो रहे कि वो अकेला हमलावर नहीं था, उसके बैक पे भी लोग थे। उसमें भी पुलिस ने एक अली असगर नामी शख्स और हारून को भी हिरासत में लिया, मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ। वो सारे बैकअप एंड पे थे और टारगेट ये मिला हुआ था कि जब ये बलाज को कत्ल करेगा तो इसको मार देना ताकि मुद्दा ही खत्म हो जाए। उसमें कामयाबी भी हो गई। अब वो भले बलाज के गनमैनों की फायरिंग से मरा है या जो मुजफ्फर के बैक एंड पे लोग थे उन्होंने मारा है, ये सारी चीज़ें तो जब पुलिस की तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा सामने आएंगी। अभी मैं भी कोई बात करूँगा तो मैं भी अपने ज़राए की रिपोर्ट्स पे करूँगा ना, मैं खुद तो इन्वेस्टिगेट नहीं मामले को कर रहा, इसलिए कोई बात भी कहना कबल वक्त होगा। सर माजी में बेशुमार ऐसे केसेस देखने को मिले, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अदालतों में पेश होने के बाद क्या वही जो अदलिया का एक निज़ाम है पाकिस्तान में, ज़मानतें हो जाना, ऐसा होगा कि यहाँ इसमें कुछ हमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, अदालती निज़ाम पे हम बात नहीं कर सकते, उसे परहेज ही किया जाए तो बेहतर है। एक्चुअली होता यूँ है कि अदालतें भी कानून के मुताबिक ही फैसले करने होते हैं, उन्होंने तफ्तीश को भी देखना होता है। अब अमूमी तौर पे ऐसे केसेस में माजी में भी ऐसा आता रहा है जिसे आप पुलिस की नाक़िस तफ्तीश करा दें कि तफ्तीश में कहीं ना कहीं ऐसी कमज़ोरी होती है कि जहाँ पे मुलज़म के जो वकला होते हैं वो पॉइंट उठा के उसकी बेस पे अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं। इसमें पुलिस की तफ्तीश का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे कानून में ऐसी कई गुंजाइशें मौजूद हैं। अब सपोज हम इस पे बात करते हैं कि 109 मशवरा, और ऑलवेज जब भी कोई ऐसा मामला होते हैं तो बलाज का जो मुखालिफ ग्रुप है वो हमेशा मशवरे की दफात में ही उनको मुलज़म बनाया जाता है। अब होता यूँ है कि 109 को साबित नहीं किया जा सकता कानूनी पहलुओं से, जिसकी वजह से रिलीफ मिल जाता है। अब इस केस में अब फिर डिपेंड करता है कि पुलिस अफसरान पे, गो के जिन पुलिस अफसरान की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसमें डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजवा, SP आफ्ताब कुलरमान और CI इकबाल टॉम की टीम जो है मोहम्मद अली भट्ट की सरबराही में काम कर रही है, ये सारे बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। सर आखिर में बता दें, जिसकी शादी थी जिनके यहाँ बलाज साहब गए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो ज़्यादा करीबी एहसन शाह साहब के थे और दोनों को इनवाइट किया हुआ था? ये भी एक प्लानिंग थी, ये बात हकीकत है कि एक रूमर? इसी हवाले से बात बताता हूँ आपको, एक अहम पॉइंट बताऊंगा जहाँ से एहसन शाह पे शक जाना शुरू हो गया था। वो वाक़या आपको बताता हूँ कि जिस वक्त बलाज टीपू के कत्ल के बाद ज़ाहिर है लोगों घर में एक हज़ार अफसोस के लिए आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे कुछ पुलिस अफसरान की ड्यूटी भी लगी हुई थी एहलकारों की, जो सादा लिबास में निगरानी कर रहे थे हर आने जाने वाले की, और हर किसी पे वो नज़र भी रख रहे थे। इसी दौरान एहसन शाह आता है।
अच्छा। एहसन शाह आता है तो जहाँ बलाज का छोटा भाई अमीर मौसी बैठा होता है, वहाँ कुछ पुलिस अफसरान भी बैठे होते हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि ये वहाँ आके कहता है उन्हें कि जब ये शादी का दावतनामा व्हाट्सएप पे आया था तो एहसन शाह कहता है मैं तो हाजी नूं कहा सी, हाजी तेरी ते मेरी मौत का बुलावा आ गया। ये बड़े ऑथेंटिक मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हाजी तेरी ते मेरी मौत का बुलावा आ गया। वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था और उसकी माता ठीक हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है एक पुलिस ऑफिसर की जो थिंकिंग है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपसे और हमसे डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। जो जिस एंगल से वो देखते हैं उस एंगल से हम लोग भी देखते हैं। उसने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहा, उसे क्लू दिया कि इसको चेक करें, नजर रखें इसमें। सिर्फ मौत के बुलावे वाले लफ्ज पे उसने कहा इसको चेक करें, और रात तक सूरत रियल होगी। इसी दौरान मलक सैयद ने इंकशाफ कर दिया हुआ था, और उसी रात को एहसन शाह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा। सर आखिर में बता दें कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है इसे एक जानिब से मुलजिमान को खड़ा करके और उनको जेल दिखाएंगे, और अलग बात है कब तक हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा। पुलिस ने काफ़ी पेचीदा मामले को सुलझा दिया हुआ है। इस इंतज़ार में है कि कोई एक मरकजी मुलज़म तो गिरफ्तार हो, एक तो फरार है और वो चीज़ अभी फिलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। पुलिस अफसरान इस इंतज़ार में है, एफर्ट में है कि कोई एक मरकजी मुलज़म कोई हाथ में चढ़ जाए तो इस केस को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबके सामने लाएं, मीडिया के सामने, आवाम के सामने। हो सकता है उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएँ जो अभी तक मेरे इल्म में नहीं होंगी, आपके इल्म में नहीं होंगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही हमें भी पता लगेगी। ठीक है।